कैसे हैं आप लोग। मैं आपका फिजिक्स ट्रबल शूटर मयूर शर्मा एक बार फिर आपके सामने। आज हम इस सेशन 2023-24 का पहला वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं, जिसमें हमारे पास में आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो जब आप सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में हमारे पास में सबसे पहली यूनिट होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और उस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सबसे पहला टॉपिक जो है वो है हमारे पास में इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है बच्चे, तो आज हम पहले थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं और हिस्ट्री में जाकर ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में हमने कैसे जाना और ये ब्रांच जो फिजिक्स की है ये कैसे बनी। तो हमारे पास में सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में जानते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है वो हमारे पास में दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिक चार्ज से और स्टैटिक का मतलब होता है जो रेस्ट से। तो ये हमारे पास है इलेक्ट्रिक चार्ज और स्टैटिक का मतलब हो गया रेस्ट। यानी कि जब चार्ज रेस्ट पर होता है, रुका हुआ होता है, किसी जगह पर इकट्ठा होता है, तो उसके बारे में जो हम स्टडी करते हैं उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। ठीक है, यानी कि फिजिक्स की वो ब्रांच जो चार्ज एट रेस्ट की स्टडी करता है, या जिसमें हम चार्ज एट रेस्ट पर जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसके बारे में जो स्टडी करते हैं उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। अब मैं आपको चार्ज और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का रिलेशन समझाता हूं। तो आपने कभी सोचा होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहां पर हमारे आसपास है। तो आप जब छोटे थे, सेकंड थर्ड फोर्थ क्लास में जब आप होते हैं तो उस समय क्या होता था कि कभी कभी आपकी क्लास में कोई टीचर एब्सेंट होता था, तो उस समय कोई दूसरे टीचर का अरेंजमेंट लगता था और वो आपको कहता था आज आपकी पढ़ाई नहीं होगी, आप केवल बैठ सकते हैं। वो केवल आपको क्या करता था कि आप शोर ना मचाएं, उधम ना मचाएं, तो इसलिए उनको आपको कंट्रोल करने के लिए भेजा जाता था। अब लेकिन क्या होता था कि हम वहां पर धीरे धीरे आपस में छोटे छोटे गेम्स खेलते थे, जिससे आवाज भी नहीं होती थी, कुछ भी नहीं होता था। तो उसमें एक गेम आपने खेला होगा कि आपने छोटे छोटे पेपर के पीसेस लिए होंगे, उनको पेपर को फाड़ कर वो पीसेस हम बनाते हैं, प्लास्टिक का स्केल लेकर उसको रब करके हमने जब उन पेपर पीसेस के पास में ले गए तो वो पेपर पीसेस अट्रैक्ट हुए, तो हमने पेपर पीसेस को अट्रैक्ट होते हुए देखा। इससे जब हम कोई भी प्लास्टिक स्केल को क्या करते हैं, रब करते हैं, किसी भी चीज से रब कर सकते हैं आप, ड्राई हेयर्स के साथ में, अपने वुलन क्लॉथ के हिसाब से या अपने नॉर्मल उसको हमने रब किया, तो रब करने से हमने ये देखा कि ये तो हमारा स्केल है, ये छोटे छोटे पेपर पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है। ठीक है, तो ये कभी सोचा था आपने कि ये हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 12th में जाके पढ़ेंगे? तो किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन आज हम इसके बारे में जानना चाहते हैं। कुछ इसी तरीके से इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पता लगा। तो हमारे पास में चार्ज की बारे में बताने वाले जो सबसे पहले पर्सन थे तो वो ग्रीक फिलोसोफर। पहले क्या होता था कि साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स इस तरीके से नहीं होते थे। तो जो पहले जो लोग होते थे, यानी कि ये बहुत पुरानी बात है, करीब 600 BC की, तो उसमें वहां पर जो लोग बहुत ज्यादा जानकारी रखते थे या जो स्टडी करते थे, रिसर्च करते थे या एक्सपेरिमेंट्स करते थे, तो उनको फिलोसोफर नाम दिया जाता था। तो ऐसे ही हमारे पास में ग्रीक फिलोसोफर थे जिनका नाम था थेम्स। इन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बताया। तो शुरुआत कैसे हुई? इन्होंने ये देखा कि एक सब्सटेंस होता है अंबर, ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड मतलब एक पत्थर की तरह क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। इसका ग्रीक नेम जो होता है, ग्रीक लैंग्वेज में इसका नेम है
आपके पास में इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों ये आप जो पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन, जो वर्ड आया है वो ग्रीक नेम ऑफ अंबर से आया है। उन्होंने ये देखा कि जब आप इस अंबर को रब करते हैं तो इसके पास में प्रॉपर्टी आ जाती है टू अट्रैक्ट लाइट ऑब्जेक्ट्स। अभी लाइट ऑब्जेक्ट्स में क्या क्या आ गया, जैसे हमारे हेयर्स आ गए, पेपर पीसेस आ गए, ठीक है, फेदर्स समझते हैं, पंख, जैसे बर्ड्स होते हैं तो उनके जो फेदर्स हैं बहुत लाइट वेटेड होते हैं, तो इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। डस्ट के पार्टिकल्स जो होते हैं उनको ये अपनी तरफ क्या करने लगता है, अट्रैक्ट करने लगता है। ये चीज सबसे पहले नोटिस करी थी किसने, थेल्स ने, और उन्होंने इसका जो नाम रखा था वो नाम रखा था फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो यहां से शुरुआत हुई इलेक्ट्रिक चार्ज की। बाद में इस फिनोमेना का जो नाम था वो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी रखा गया और बाद में यहां से बना इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आप ये जो वर्ड देख रहे हो कौन सा, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक, इन सब का ओरिजिन कैसे हुआ, इन सब का ओरिजिन हुआ जिससे इलेक्ट्रॉन से, जो अंबर का एक ग्रीक नेम है वो इलेक्ट्रॉन है, और इससे ये टर्मिनोलॉजी शुरू हुई। और आप आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वर्ड में इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक, ये सारे वर्ड्स बने हैं इससे अंबर के ग्रीक नेम से। फिर बाद में करीब ईयर 1600 के आसपास एक डॉक्टर थे जिनका नाम था डॉक्टर विलियम गिलबर्ट, ठीक है। तो डॉक्टर विलियम गिलबर्ट का नाम क्यों फेमस है या हमको क्यों पढ़ते हैं हिस्ट्री के अंदर कि ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु डॉक्यूमेंटेड द टर्म इलेक्ट्रिक चार्ज। किताबों में सबसे पहले जो पब्लिश चार्ज के बारे में सबसे पहली बुक पब्लिश करी थी तो वो किसने करी थी, डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ने। तो डॉक्टर विलियम गिलबर्ट इसलिए क्योंकि उन्होंने सबसे पहली बुक पब्लिश करी। उसके बाद में धीरे धीरे चार्ज की स्टडी शुरू हुई जिसमें कई सारे नाम जुड़ते चले गए, और आज जो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में आप जो पढ़ते हैं वो आज इतने सालों की स्टडी के बाद में ये सारी चीजें हमें पता लगी हैं। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है और इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी बॉडी में आता कैसे, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं ऑरिजिन ऑफ चार्ज, ठीक। तो ये ऑरिजिन ऑफ चार्ज क्या है, चार्ज कहां से आता है, ठीक है। मैंने आपसे पूछा ये पेन है, क्या इसके अंदर चार्ज है, तो नॉर्मली सभी लोग क्या बोलेंगे, इसमें कोई चार्ज नहीं है। अब किसी से पूछिए नॉर्मल पर्सन से जो साइंस के बारे में कम जानता है, उससे आप जाके पूछेंगे पेन में चार्ज है, तो वो बोलेगा नहीं। क्यों, क्योंकि एक जनरल हमारी एक टेंडेंसी है कि हम चार्ज किसको कहते हैं, किसी चीज को छुओ तो झटका लगे, बाल खड़े हो जाए आपके, हिलने लगो, तो उसको आप क्या समझते हो, उसे चार्ज समझते हो। लेकिन एक्चुअल में अगर हम देखें तो ये सब इलेक्ट्रिक चार्ज से ऐसा नहीं होता कि उससे इलेक्ट्रिक शॉक लगना जरूरी है। ये जो पेन है इसमें भी इलेक्ट्रिक चार्ज है। अब आप पूछेंगे कैसे, ये मैटर का बना है, यानी कि ये पेन एक कौन है, मटेरियल ऑब्जेक्ट। अब ये जो मटेरियल ऑब्जेक्ट है ये किससे बनी है, एटम से। एटम्स के अंदर फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। अब ये पार्टिकल्स में हमारे पास में मेनली 3 पार्टिकल एटम्स के अंदर होते हैं, जिसमें हमारे पास में पहला होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन और होता है तीसरा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन यानी कि न्यूट्रल पार्टिकल, इससे हमारा यहां पर कोई लेना देना नहीं है। तो बचे कौन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है
उसे हम नेगेटिव चार्ज कहते हैं, और प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है उसे हम पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। किसी भी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल नंबर पे होते हैं, और इन दोनों पे जो चार्ज होता है E, इसको बोलते हैं हम एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज यानी जो स्मॉलेस्ट चार्ज होता है वो एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन की तरह होता है, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है उतना ही चार्ज प्रोटॉन पे होता है, और किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल नंबर में होते हैं और इक्वल चार्ज होते हैं। तो जब हम इनका सम करेंगे तो जैसे अगर हम देखें तो यहाँ पे जैसे +5 कूलम नेगेटिव चार्ज, +5 कूलम प्रोटॉन का चार्ज है, -5 कूलम इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो +5 - 5 = 0। यानी बॉडी में हम ये कहें कि चार्ज नहीं है तो ये कहना गलत होगा। इसकी जगह पर हम बोलेंगे कि हमारी जो बॉडी है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, यानी कि जो सही टर्म है वो क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो नॉर्मल हमारी लाइफ में नेचर में हर बॉडी को नेचर में कैसा बनाया है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाया है। यानी कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मतलब जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होता है। अब कोई बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर देती है, अब बात आती है कि इलेक्ट्रॉन ही क्यों लूज होते हैं, तो हम दोबारा से एटम के अंदर जाते हैं और एटम के स्ट्रक्चर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो एटम के अंदर हमने ये पढ़ा है कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पर जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं वो इस न्यूक्लियस में बंद होते हैं, दे आर टाइटली पैक्ड। और इसके चारों तरफ हमारे पास में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ। तो किसी एटम में से प्रोटॉन या न्यूट्रॉन को निकालने की जगह पर इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा आसान है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में होता है और उसे कम एनर्जी देकर हम बाहर निकाल पाते हैं। तो जब हमारे पास में एक बॉडी ए कोई बॉडी बी को इसको चार्ज देती है, कैसे चार्ज देती है, इलेक्ट्रॉन देती है, तो ए पर डेफिशिएंसी हो जाती है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इस पर हो जाता है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इसमें नेगेटिव चार्ज कम हो गया और पॉजिटिव चार्ज यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ गए, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस पर इलेक्ट्रॉन आने से इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। और इस तरीके से एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर चार्ज केवल ट्रांसफर होता है, वी कैन नॉट क्रिएट द चार्ज। ठीक है, ये एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है चार्ज की, जिसे हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जानते हैं। इसके बारे में डिटेल में हम आगे आने वाली वीडियो में और डिटेल में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे पास में चार्ज कैसे आया, चार्ज आया ए बॉडी ने अपने इलेक्ट्रॉन लूज किए और बी बॉडी ने इसको गेन कर लिए, और इस तरीके से एक बॉडी पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई और एक पर इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। ठीक है, तो यहां नोट करने वाली बात क्या है, यानी कि यहां पर प्रोटॉन का एक्सचेंज नहीं हुआ, प्रोटॉन यहां पर रोल प्ले नहीं कर रहा। यहां मेन रोल किसका है, इलेक्ट्रॉन का है, यानी कि ए इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और बी इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है, इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ अ बॉडी। अब बात आती है, ये वर्ड इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब किसी बॉडी पर चार्ज का आना इस बात पर डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन उस पर ज्यादा है या कम। यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि चार्जिंग ऑफ अ बॉडी में, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ अ बॉडी में सारा काम किसका है, इलेक्ट्रॉन का। जब एक बॉडी इलेक्ट्रॉन छोड़ देती है, निकाल देती है,
तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और दूसरी बॉडी जब इलेक्ट्रॉन ले लेती है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने सीखा किस तरीके से बॉडी पर चार्ज होता है। चार्ज बॉडी के अंदर ऑलरेडी है, और चार्ज जो होता है वो हमारे पास में बॉडी में नेचर में ऑलरेडी बना हुआ है और इस कंजर्व। अब हम यहाँ पर चार्ज को टेक्निकली किस तरीके से डिनोट करते हैं इक्वेशंस में, तो इसका जो नोटिफिकेशन होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का, तो जो आप बुक्स में देखेंगे तो इलेक्ट्रिक चार्ज को डिनोट करते हैं हम Q या कैपिटल Q से। ठीक, तो इलेक्ट्रिक चार्ज को अगर मुझे डिफाइन करना है तो मैं क्या करूंगा, तो इसको अगर आप डेफिनेशन देंगे तो डेफिनेशन में यहां पर आता है कि ये क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है नेचुरल प्रॉपर्टी। जैसे हमारी नेचुरल ह्यूमंस की नेचुरल प्रॉपर्टी क्या है कि हमारी दो आंखें होती हैं। नॉर्मली जो एक नॉर्मल पर्सन होता है, हर ह्यूमन बीइंग की दो आंखें होती हैं, दो कान होते हैं, वन नोज, वन माउथ, टू हैंड्स। तो ये उनकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। अगर कोई एक ह्यूमन बीइंग की तरह पैदा होता है तो उसके पास में ये सारी चीजें होती हैं। ऐसे ही कोई भी जो मैटर है उसके जो फंडामेंटल पार्टिकल किसकी बात हो रही है यहाँ पर, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, जिसमें हमारे पास में दो हैं, कौन, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। न्यूट्रॉन की बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे। और इन फंडामेंटल पार्टिकल्स की इस प्रॉपर्टी की वजह से हमारे पास में क्या लगते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्सेस लगते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे। इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी बॉडी के, किसी भी मटेरियल ऑब्जेक्ट के फंडामेंटल पार्टिकल्स की वो नेचुरल या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से बॉडीज के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्सेस काम करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फोर्सेस जो होते हैं वो रिपल्सिव और अट्रैक्टिव दोनों होते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि इसका यूनिट क्या होता है। हमारे पास में चार्ज के लिए हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, I = Q डिवाइडेड बाय T, इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहां से Q जो है वो I × T हम लिख सकते हैं। I यानी कि करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, T टाइम एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, और Q एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है। तो करंट × टाइम, तो इसका यूनिट होता है, जैसे ये हमारे पास में हो गया 1 एम्पियर 1 सेकेंड, तो हम इसका यूनिट लिखेंगे 1 कूलम। ठीक है, तो यहां पर ये हमारे पास में कौन है, SI यूनिट किसका, चार्ज का। तो SI यूनिट चार्ज का जो होता है वो कूलम होता है। 1 एम्पियर × 1 सेकेंड, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास में हम इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना चाहते हैं। तो Q का डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा A × T। ठीक है, अब A × T हमारे पास में हुआ तो Q = A। ठीक, अब हमने ये पढ़ा था कि भैया जी इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, और प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है। अब ये टर्मिनोलॉजी नेगेटिव और पॉजिटिव कहां से आई, तो इसके लिए हमारे पास में जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है उनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये टर्मिनोलॉजी स्टार्ट करी थी। यानी इससे पहले अलग अलग नाम दिए गए थे चार्जेस को, उसके बारे में जानना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अब हम जो है चार्ज को, एक चार्ज को नेगेटिव एक को पॉजिटिव कहते हैं। तो जब ये पता लगा कि चार्जेस होते हैं, तो ये पता लगा चार्जेस दो तरीके के होते हैं, और उनमें से एक चार्ज का नाम नेगेटिव रखा गया और दूसरे चार्ज का नाम रखा गया पॉजिटिव। और ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज नाम देने वाले जो साइंटिस्ट थे, पर्सन थे, वो कौन थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन।
क्योंकि ये बहुत सिंपल टर्म्स थे जिसको लोगों ने पसंद किया और इसी को आगे वो कैरी फॉरवर्ड करते गए। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये हो गई कि उन्होंने ये गलती से उल्टे नाम रख दिए। अब इस चीज को आप समझिएगा कि ये उल्टे नाम कैसे रख दिए। तो उन्होंने जब ये नाम रखे थे तब कोई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में नहीं जानता था, तब केवल ये जानते हैं कि चार्ज दो तरीके के होते हैं। बाद में ये पता लगा कि जो चार्ज बनता है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से बनता है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से बनता है तो बाद में ये पता लगा कि इलेक्ट्रॉन चलता है और प्रोटॉन नहीं चलता। जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन बंद होता है और इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकता है। तो किसी भी बॉडी पर चार्ज आने का या चार्ज के मूव करने का जिससे करंट बनती है उसके लिए इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हुई कि पहले से ये मान लिया गया अपनी मर्जी से कि प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव चार्ज चलता है, और बाद में जब हमें पता लगा कि प्रोटॉन जो होता है वो तो चलता ही नहीं है, तो सारी चीजें फिजिक्स के अंदर हम पॉजिटिव चार्ज के हिसाब से चलते हैं और नेगेटिव चार्ज एक्चुअली में चलता है। यानी कि हम सारे काम इलेक्ट्रॉन के चलने के अपोजिट करते हैं। जैसे अगर आप किसी एक इलेक्ट्रिक सर्किट में जाएंगे तो हम करंट की डायरेक्शन कहाँ दिखाते हैं, प्लस से माइनस। तो जब ये प्लस से माइनस जाता है तो इलेक्ट्रॉन जब ये मूव करके आएगा तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव, और करंट की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक, तो यहां पर सर्किट में करंट हम प्लस से माइनस दिखाते हैं, जबकि एक्चुअली यहां पर इलेक्ट्रॉन चल रहा होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो सही तरीका ये है कि हमें करंट को नेगेटिव से पॉजिटिव दिखाना चाहिए, लेकिन ऐसा हम क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि ये डायरेक्शन वगैरह जो भी है सारे रूल्स जो हैं वो पॉजिटिव चार्ज के हिसाब से बन गए, पब्लिश हो गए। अब हर किताब में हर जगह पर इसको चेंज करना पॉसिबल नहीं था, तो आज तक हम हर चीज पॉजिटिव चार्ज के हिसाब से यानी कि एक्चुअल इलेक्ट्रॉन के उल्टी डायरेक्शन में पढ़ते हुए आते हैं या पढ़ रहे हैं और पढ़ते रहेंगे। ठीक है बच्चे, तो हमारे पास में आज हमने देखा इलेक्ट्रिक चार्ज किसकी प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल पार्टिकल्स की। दो तरीके के चार्ज होते हैं, प्लस माइनस। माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है और पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स की वजह से होता है। यहां पर यूनिट होता है इसका कूलाम, COULOMB। कूलाम जो है वो साइंटिस्ट का नाम है, इसलिए इसका जो सिंबल है वो कैपिटल C, और जो चार्ज है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला 80 होता है। तो चार्ज के बारे में आगे जानने के लिए हम अगली वीडियो में उसके प्रॉपर्टीज और उसके जो मेथड्स हैं किस तरीके से हम उसको चार्ज कर सकते हैं वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारी वीडियो को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। थैंक यू।